जानेंगे इसमें, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू सिंथेसिस जान लेते हैं। इसमें क्या होता है, ज्वाइनिंग टू और मोर सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस। मतलब क्या है, अगर जो है दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस दे रखे हैं अलग अलग, तो उनको क्या करेगा, एक ही सेंटेंस में कंबाइन करके एक ही सेंटेंस में बना देगा। अब सिंथेसिस का काम क्या होता है भाई, पहला काम तो पता चल गया। दूसरा काम क्या होता है, ये हमें मदद करता है, हेल्प करता है किसमें, हमारी राइटिंग फ्लो को इम्प्रूव करने में और उसकी क्लैरिटी बताने में, यानी स्पष्टता बेहतर हो जाती है इससे, ठीक है। कह लो कि जो है इसका फाउंडेशन यानी कि अच्छा दिखने लग जाता है ना, ऐसा भी कह सकते हो। चलो आगे देखो भाई, मेथड ऑफ सिंथेसिस। सिंथेसिस के तीन मेथड होते हैं, ठीक है। इसके बनाने के तीन मेथड हम पढ़ेंगे। पहला होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंसेस। मतलब क्या है, सिंपल सेंटेंस दिए होंगे ए दो या दो से ज्यादा, है ना, उसको क्या करना होगा, एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन कर देना होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्या होगा, सिंपल सेंटेंसेस एक दो या तीन जितने भी दिए होंगे उनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर देना होगा। सेंटेंस लेकिन एक ही होगा, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, वो सिंपल हो सकता है, या फिर वो कंपाउंड हो सकता है, यानी उसको हम कंपाउंड में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो भाई, तो आगे है क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस यूजिंग पार्टिसिपल। अब देखो पहला यूज क्या, कैसे हम चेंज करते हैं सिंपल सेंटेंस में, पार्टिसिपल का यूज करके हम चेंज कर सकते हैं। अब भाई ये जानो पार्टिसिपल होता क्या है। देखो व्हाट इज पार्टिसिपल, पार्टिसिपल इज अ वर्ब फ्रॉम यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। यानी पार्टिसिपल एक तरह की वर्ब ही होती है, लेकिन जो यूज की जाती है एक एडजेक्टिव की तरह। ये फाइनाइट वर्ब की तरह यूज नहीं होती है, बल्कि नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह यूज होती है। समझ रहे हो, मतलब मेन वर्ब की तरह काम नहीं करेगी, बल्कि दूसरी तरह से काम करेगी, एडजेक्टिव की तरह काम करेगी, ठीक है। तो पार्टिसिपल का यही काम होता है कि वो एडजेक्टिव की तरह काम करे, ठीक है, वर्ब को ही एडजेक्टिव बना देता है। तो इसका रूल बाद में जान लेंगे, पहले देखो पार्टिसिपल कितने टाइप के होते हैं। तो तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। वेरी गुड। देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब में अगर आईएनजी लगा देंगे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, और ये काम किस तरह करेगा, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, ठीक है, एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, सॉरी, पास्ट पार्टिसिपल होता है तुम्हारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, है ना, और वो एडजेक्टिव की तरह काम करे, तो समझ लेना वो पास्ट पार्टिसिपल है। और यही नहीं, बल्कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ रही है, वो भी हो सकता है पास्ट पार्टिसिपल हो, कब, अगर वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा होगा तो। परफेक्ट पार्टिसिपल भाई साहब क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगी होगी, बस उसमें क्या लगा होगा, एक्स्ट्रा हैविंग लगा देंगे। अगर हैविंग लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल है। अगर हैविंग नहीं लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट पार्टिसिपल है। ओ आईएनजी है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। और ये सब किस तरह काम करेंगे, एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे, ठीक। चलो भाई आगे देखो। अच्छा रूल जान लो भाई साहब, रूल क्या होता है इसका, कंबाइन सेंटेंसेस बाय चेंजिंग वन वर्ब टू अ पार्टिसिपल। यानी जो जो चेंज करते हैं पार्टिसिपल की वर्ब का यूज करके, वो कंबाइन करने के लिए किसका, पार्टिसिपल का यूज करेंगे हम, क्या करने के लिए, कंबाइन करने के लिए, ठीक है। चलो आगे देखो यार, देखो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का दिया है, आईएनजी फॉर्म में यूज होता है, हमने पहले भी बताया था। अब देखो सेपरेटेड दो सिंपल सेंटेंस दे दिए हैं, आई सॉ रमेश, मैंने रमेश को देखा, ही वाज अब्यूजिंग हिज नेबर, वह अपने पड़ोसी को गाली दे रहा था, ठीक है। सिंपल दो सेंटेंस है, यहाँ देखो दो फुल स्टॉप है, यानी कि दो सेंटेंस है। अब इसको हमने क्या किया, एक कंबाइन कर दिया एक ही सेंटेंस में। तो मैंने क्या किया, आई सॉ रमेश, क्या किया, अब्यूजिंग हिज नेबर। अब देखो ध्यान से, पार्टिसिपल में जब सब्जेक्ट सेम होगा, है ना, यहाँ पे रमेश सेम है, बात वही है, सब्जेक्ट अगर हम बनाएंगे तो सेम ही बनेगा। तो अगर सब्जेक्ट सेम होगा तब पार्टिसिपल का यूज करेंगे। दूसरी चीज, इसमें काम तुरंत के तुरंत हो रहा होगा, काम तुरंत के तुरंत हो रहा होगा। तो जैसे ही उसने देखा, उसने तुरंत ही क्या देखा, वो पड़ोसी को अपने गाली दे रहा था। ये नहीं है कि वो पड़ोसी को गाली दे चुका है फिर देख रहा है, या फिर उसने देखा तब उसके बाद उसने गाली दी, नहीं ना। तो तुरंत ही ये काम हुए हैं, जैसे उसने देखा है वैसे उसने गाली दिया है। अच्छा, एक सेकंड, हाँ। अब देखो, अब मुझे बताओ इसमें पहले काम क्या हुआ है, उसने पहले देखा है कि वो पहले से गाली दे रहा था, बताओ। तो पहले से वो गाली दे रहा था, है ना, पहले काम यही है। इसलिए इसी को हमने देखो क्या किया, पार्टिसिपल बनाया। यानी हमें एक रूल और पता चला, क्या, जो काम पहले होगा उसी को हम क्या करेंगे, सिंथेसिस के रूल उसमें फॉलो करेंगे, या फिर कह लो पार्टिसिपल में उसी को
चेंज करेंगे, ठीक है, उसी को पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। चलो आगे देखो भाई जरा। शी रीच्ड होम, शी टुक ऑफ हर क्लॉथ्स, यानी क्या है, वह घर पहुंची, है ना, जैसे वह घर पहुंची, शी टुक ऑफ हर क्लॉथ्स, उसने अपने कपड़े उतारे। फिर क्या है, इसी को हमने कंबाइन कर दिया। भाई देखो पहले वो घर पहुंचेगी तब तो वो अपने क्लॉथ्स जो है ना रिमूव करेगी, टुक ऑफ करेगी। तो क्या है, रीचिंग होम, घर पहुंचते ही, शी टुक ऑफ हर क्लॉथ्स, उसने अपने वस्त्र उतारे, ठीक है। चलो आगे देखो। द बॉय वॉज हंग्री, जो लड़का है वो भूखा था। ही किल्ड अ गोट, उसने बकरी को मारा। तो मुझे बताओ, पहले मारा तब भूख लगी उसके, कि पहले भूख लगी होगी इसलिए उसको मारा होगा? तो पहले उसकी भूख लगी होगी, इसलिए क्या करेंगे हम, इसको, इस वाले सेंटेंस की क्लॉज को, इस वाले सेंटेंस को हम क्या करेंगे, पार्टिसिपल में बनाएंगे। वेरी गुड। तो अब देखो, द बॉय ही सेम है ना सब्जेक्ट, ठीक है, यानी पार्टिसिपल यूज हो जाएगा। अब देखो वॉज हंग्री आ गया, अब मुझे बताओ क्या वॉजिंग कर देंगे? नहीं ना, वॉजिंग तो हो नहीं जाएगा। तो ये बी वर्ब्स होती है ना, इन्हें बी वर्ब्स बोलते हैं, तो क्या कर देंगे हम, बीइंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। तो बीइंग हंग्री, बाकी जैसे लिखा था द बॉय किल्ड अ गोट, द बॉय किल्ड अ गोट लिख दिया, कोई दिक्कत? चलो भाई आगे देखो, एक सेकंड। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है भाई, अभी बताया था हमने, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हो या फिर सेकंड फॉर्म हो, है ना, पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो इसमें देखो, द बॉय वॉज पनिश्ड, ही क्राइड फॉर एन आवर। तो अब देखो पहले काम क्या हो, पहले उसको दंड मिला कि पहले ही रोना शुरू कर दिया उसने 1 घंटे तक? नहीं ना, तो पहले दंड हुआ उसको। तो क्या किया आपने, इसको ही चेंज किया। अच्छा, अब तुम लोग कंफ्यूज हो रहे होगे कि ये ससुरा प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है और जो पास्ट पार्टिसिपल है, यूज तो एक ही तरह हो रहा है, तो यहाँ हमने पनिशिंग क्यों नहीं किया? भाई पूछने वाली बात तो है ही, यहाँ पनिशिंग क्यों नहीं किया? तो देखो, इसमें क्या होता है, हम टाइम की बात करते हैं, किसकी, टाइम की बात करते हैं। अब उसमें क्या था, देखो जरा पीछे चलते हैं हम, इसमें एक सेकेंड देखो, इसमें क्या था, आई सॉ रमेश, जैसे ही उसने रमेश को देखा है, वैसे वो तुरंत गाली दे रहा था, है ना, गाली देते हुए उसने देखा है, ये नहीं कि पहले उसने देखा फिर थोड़ी देर बाद उसने गाली देना शुरू किया, नहीं ना। इसमें क्या था, शी रीच्ड होम, शी टुक ऑफ हर क्लॉथ, वह जैसे ही घर पहुंची उसको गर्म लग रही थी भाई साहब, गर्मी में निपट जाती वो। तो सुनो, तो क्या है, वो जैसे ही घर पहुंची उसने तुरंत ही अपने वस्त्र रिमूव किए, ठीक है। तीसरे वाले सेंटेंस में, द बॉय वॉज हंग्री, बच्चा भूखा था, तब उसने तुरंत ही बकरी मारी होगी, तुरंत खाया होगा, है ना, जो भी हुआ हो बाद में मारने के बाद, भाई खाएगा ही, भूख लगी थी उसके, पका के खाया होगा। लेकिन मारा तो तुरंत ना, जैसे भूख लगी बस तुरंत देखा बकरी है, मारो। भाई भूख लगी है, निपटाओ। अब तुम लोग की जब कस के भूख लगती है, जब भूख लगती है, तो स्कूल में जो है लंच के पहले ही कहीं ना कहीं टिफिन खोल देते हो कि नहीं, तुरंत ही, कि तुरंत खाते हो खाना। तो जब काम तुरंत के तुरंत होता है, मतलब पहला काम खत्म ना हुआ हो और दूसरा ही काम शुरू हो गया हो उसी में, है ना, उसी में शुरू हो गया हो, तब हम इसका यूज करते हैं, किसका, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। कोई दिक्कत? तो अब आगे देखो जरा, पास्ट पार्टिसिपल वाली जब बात चल रही थी उसमें क्या था, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें काम थोड़ी देर बाद होगा, समझ में आया। द बॉय वॉज पनिश्ड, उसको दंड प्राप्त हुआ, दंड बेचारा झेल लिया उसने, जो भी दंड मिला हो, डंडा पड़ा हो, जो भी हुआ हो, जब पूरा काम हो गया तब उसने रोना शुरू किया, यानी एक काम खत्म हो जाएगा तब दूसरा काम शुरू होगा इसमें, समझ में आया। तब हम किसका यूज करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तो हमने क्या किया, पहले काम पनिशिंग हुआ था ना, पनिश्ड हुआ था वो, इसलिए हमने क्या किया, पनिश्ड, फिर कॉमा लगा के, द बॉय क्राइड फॉर एन आवर, द बॉय क्राइड फॉर एन आवर, ठीक है। सेकंड देखो, आई फाउंड माई पेन, मैंने अपना पेन पाया, है ना, मेरा पेन उसने जो है, मतलब अपना पेन उसने पाया, जो भी है, मैं, इट वॉज लॉस्ट, जो खो गया था, क्या खो गया था, उसका पेन खो गया था, सब्जेक्ट तो सेम बन जाएगा। तो एडजेक्टिव की तरह हमने पहले भी कहा था पार्टिसिपल के यूज करते हैं, तो देखो यहाँ हो जाएगा, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, यानी मैंने पाया, क्या पाया, अपना खोया हुआ पेन पाया, ठीक है। यहाँ क्या था, मैंने एक पेन पाया, मैंने पेन पाया, और क्या था जो खो गया था, है ना, वो पेन खोया हुआ था। यहाँ क्या पा लिया, उसने खोया हुआ पेन पा लिया। कोई दिक्कत भैया? चलो आगे देखो, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखो इसमें भी वही सिस्टम है, टाइमिंग वाली बात, पूरा काम खत्म हो गया होगा, आराम से बैठ के सहता लिए होंगे, मौज ले ली होगी, तब यहाँ पे काम शुरू हुआ होगा, समझ में आया। देखो, शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अपना कार्य पूरा किया, है ना, हैड कंप्लीटेड है, देख रहे हो, हैड कंप्लीटेड मतलब समझ रहे हो, हैड किस में आता है, कौन से टेंस में आता है, फटाक से बताओ।
पास्ट परफेक्ट में, वेरी गुड। तो पास्ट परफेक्ट का टेंस है, मतलब कितने पास्ट में चला गया वो, है ना, पास्ट भी है वो परफेक्ट भी है, तो बहुत ज्यादा पीछे चला गया। दूसरा सेंटेंस है सी वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गई, यानी जब उसने काम पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया, पूरा हो गया, तब वो अपना मार्केट गई है। कि जैसे काम कंप्लीट हुआ जल्दी जल्दी चलो मार्केट, चलो मार्केट, नहीं ना, पहले काम कंप्लीट हुआ फिर मार्केट गई है। तो देखो इसको क्या करेंगे, तो पहले क्या हुआ है, पहले काम कंप्लीट हुआ है, तो इसको हम पार्टिसिपल में यूज करेंगे, तो हैविंग कंप्लीटेड लगा देंगे, देखो लगा दिया है, हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क, है ना, यहाँ से बाद कॉमा लगाएंगे, यहाँ से ये सब्जेक्ट जो है इसमें से जुड़ जाएगा, यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद सी वेंट टू मार्केट, है ना, अगर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नाउन में दिया होता तो नाउन उठ के यहाँ पे आ जाता, ठीक है, सी की जगह पे। आगे देखो भाई, ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, वह क्या हुआ, दंड उसको प्राप्त हुआ, किसके द्वारा, अध्यापक के द्वारा, दंड मिला था उसको अध्यापक के द्वारा। और वो क्या है, ही फेल्ट सॉरी, वह बेचारा अपराधजनक महसूस कर रहा था। तो क्या है, उसको पहले दंड मिला, तो क्या करेंगे हम, अब देखो यहाँ वॉज आ गया, अब याद रखना ये एक्टिव पैसिव वाला है भैया साहब, ठीक है ना, देखो बाई लगा है और इज एम और वाज वर लगा है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो एक्टिव पैसिव है, तो एक्टिव पैसिव को एक्टिव पैसिव में ही चेंज कर देंगे, देखो बीन लगाया याद है ना, एक्टिव पैसिव, तो बस वही करेंगे, हैविंग बीन कर देंगे, ठीक है, बस याद आपको क्या रखना है, अगर एक्टिव पैसिव आ जाए तो हैविंग बीन लगाना है, ठीक है, ये याद रखना है। तो हैविंग बीन करने के बाद पनिश्ड बाई हिज टीचर, कॉमा लगाया, जो सब्जेक्ट है अपना उसको उठा के यहाँ रखा, बाकी फेल्ट सॉरी जो वर्ब है वहां से दूसरी क्लॉज से उठा के रख दिया। कोई दिक्कत, दिक्कत हो भैया पूछना, कमेंट करना। आगे देखो, चलो पार्टिसिपल भाई साहब समझ में आ गया हो तो बताना, कोई दिक्कत हो कमेंट करना। अब जरा चलते हैं इन्फिनिटिव्स का यूज करते हैं कैसे, उससे पहले हम जान लेते हैं कि इन्फिनिटिव होता क्या है। देखो भाई साहब, इन्फिनिटिव क्या होता है, एक सेकेंड, व्हाट इज एन इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या होता है, एन इन्फिनिटिव इज बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की ही एक बेस फॉर्म होती है जिसे हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। बस होता क्या है, इसके साथ टू लगा होता है और बेस फॉर्म वर्ब होती है, वो बेस फॉर्म किसे बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही बेस फॉर्म बोलते हैं वर्ब की, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में टू रीड हो गया, है ना, टू स्विम हो गया। अब इसका यूज कैसे कर सकते हैं वो अभी बता रहे हैं। इसका हिंदी में अगर वर्जन देखा जाए तो हिंदी में इसका हिंदी मीनिंग निकलता है ना, नी, ने, क्या निकलता है, नानी ने, ठीक है, नानी ने नहीं, ना नी ने अलग अलग है, पता चला तुम ननिहाल पहुंच जाओ अपने, तो वाला नहीं है, ठीक है, नानी ने निकलता है, यानी कि टू रीड मतलब पढ़ना, टू स्विम मतलब तैरना, ये सब, ठीक है। अब देखो आगे, यूज कैसे कैसे करते हैं इसका, इसका यूज हम सब्जेक्ट की तरह करते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं, है ना, एडजेक्टिव के बाद करते हैं या फिर एडजेक्टिव की तरह ही करते हैं। इन्फिनिटिव का भी यूज कैसे हम कर सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह ही कर सकते हैं, जैसे पार्टिसिपल का करते थे वैसे ही। देखो भाई, टू स्टडी इज इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेस, यहाँ पे टू स्टडी कहाँ पे आया है, देखो सब्जेक्ट की जगह पे आया है, पढ़ना सफलता के लिए अति आवश्यक है, तो ये टू स्टडी किसकी तरह आया है, देखो सब्जेक्ट की तरह आया है। आगे देखो भाई, शी वॉन्ट्स टू ट्रेवल, शी वॉन्ट्स टू ट्रेवल, यहाँ टू ट्रेवल देखो वर्ब के बाद आया, यानी ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे यूज हो रहा है। आई एम हैप्पी टू हेल्प, यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव के बाद आया है, देखो हैप्पी एडजेक्टिव है उसके बाद आ गया है, ठीक है। आई हैव होमवर्क टू डू, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह ही यूज हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत हो भाई साहब पूछना। चलो आगे देखो, इन्फिनिटिव समझ में आया है। अब इसको सिंथेसिस में कैसे यूज करते हैं, हाउ टू कंबाइन सेंटेंसेस विद इन्फिनिटिव्स, तो इन्फिनिटिव का यूज करके हम कैसे कंबाइन करते हैं सेंटेंस, देखो बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है। व्हेन द पर्पस और इंटेंशन ऑफ द सब्जेक्ट इज गिवन इन टू सेंटेंसेस वी ऑफन कंबाइन देम यूजिंग टू प्लस वर्ब। देखो मतलब अक्सर क्या होता है, इसको जब कंबाइन करते हैं कब, जब दो या दो से ज्यादा सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम हो, पहली बात, ठीक, दूसरा उसका पर्पस सेम हो, और आगे वाली चीज इंटेंशन उसका वही या फिर इंटेंशन उसका सेम हो, यानी कि दो सेंटेंस अगर दे रखे हैं तो पहले वाले सेंटेंस का जो पर्पस है वो दूसरे वाले सेंटेंस में हमें दिखता हो, समझ में आया। देखो उद्देश्य, पर्पस को बोलते हैं हिंदी में उद्देश्य। देखो एग्जाम्पल, ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गया, ठीक है। ही वॉन्टेड टू बाई वेजिटेबल्स, वह क्या चाहता था, खरीदना, क्या खरीदना, सब्जियों को,
इसीलिए तो वो मार्केट गया। भाई मार्केट क्यों गया, इसका रीजन आ गया, इंटेंशन आ गया, पर्पस आ गया दूसरे वाले सेंटेंस में, यानी हम यहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। तो कैसे किया, ही वेंट टू मार्केट बना दिया, फिर ये हटाया पूरा, वो चाहता था, क्यों चाहता था उसकी जरूरत ही नहीं है हमें, हमने टू बाई वेजिटेबल्स यहीं पे लिख दिया। क्या है, ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट को गया, टू बाई वेजिटेबल, सब्जियां खरीदने। क्यों सब्जी खरीदने, क्योंकि वो भाई वो चाहता ही होगा इसीलिए सब्जी खरीदा उसने। ठीक है, चलो आगे देखो भाई। तो इतना ही रखते हैं भैया, ठीक है, इतना ही रखते हैं। आगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बचा है, वो अगली वीडियो में बता देंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम फिर ज़्यादा हो जाएगा, मुझे 15 मिनट से ज़्यादा बनानी नहीं थी वीडियो, 15 मिनट से ऊपर हो गई है। तो अगली वीडियो में हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की बात करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू बच्चों।